दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, अचानक से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया, उन्होंने इसको लेकर क्या वजह बताई है। आखिर जगदीप धनखड़ की तपस्या में क्या कमी रह गई थी। ये बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति है या फिर सत्यपाल मलिक की तरह जगदीप धनखड़ का भी जमीर जाग गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करने जा रहे हैं आपसे चर्चा। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। अपना त्यागपत्र में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताएंगे। और खबर यह है कि इनका जो त्यागपत्र है, रेजिग्नेशन जो है लेटर, जैसे गया तुरंत राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है। इनके इस्तीफे को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इनका कार्यकाल अभी 2 वर्ष तक बाकी था। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए थे और जो इनका कार्यकाल था 10 अगस्त 2027 तक था। यानी इन्हें 2027 तक इस पद पर रहना था। दोस्तों आपको जानना यहां यह भी बहुत जरूरी है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो उच्च सदन यानी राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो जब भी कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। ऐसे में जब उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दिया तो यहां ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने न सिर्फ उपराष्ट्रपति पद से बल्कि राज्यसभा के सभापति पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो अभी 2 साल का कार्यकाल बाकी था, उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया, ये बड़ा सवाल है। जैसे ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उनकी ये तस्वीर वायरल हो गई। ये तस्वीर याद होगी दोस्तों आपको, जब संवैधानिक पद पर बैठकर इन्होंने उस पद की गरिमा भी तार तार की थी। यहां देख सकते हैं आप, लोगों ने इस तस्वीर को लेकर यही लिखा था कि गिरावट की भी कोई सीमा होती है। प्रधानमंत्री के आगे ये हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। इनकी जो गर्दन थी वो झुकी हुई थी, एकदम लौट गए थे, नतमस्तक हो गए थे। और तभी लोगों ने कह दिया था कि ये भैया पपेट हैं, ये पपेट उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें कृपा पर बनाया गया है। कहने को तो ये इस तस्वीर में नमस्ते कर रहे थे, लेकिन नमस्ते देखिए कैसे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर खड़े हैं। जबकि दोस्तों अगर आप वरीयता का क्रम देखेंगे तो राष्ट्रपति पहले नंबर पर आते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। वरीयता ऐसे चलती रहती है। लेकिन यहां पर आप देखिए अपने पद की गरिमा कैसे तार तार की थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने उन्हें कहा है कि आप इस पद पर मत रहिए। कोई भला विश्वास कर सकता है दोस्तों, ये जो कारण बताए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से। मात्र 74 वर्ष की उम्र है जगदीप धनखड़ जी की। एक हेडलाइन और देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा और ये वजह बताई है। चलिए मैं आपको लेटर दिखा देना चाहता हूं। ये लेटर आप देखिए, ये लेटर वैसे तो इंग्लिश में है इनका, लेकिन लेटर का जो मजमून है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मोटी मोटी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इस लेटर को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। इस लेटर में है कि माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह मानने के लिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब डॉक्टर ने सलाह दी है इनको, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल को बहुत बेहतरीन बताया, खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मेरा जो कार्यकाल था बड़ा बेहतरीन था। इन्होंने आगे लिखा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा। ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, इनका जो समर्थन रहा बड़ा अमूल्य रहा, इसे ये कहना नहीं भूले हैं। इन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा,
सोचिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीख रहे हैं। कह रहे हैं मैंने प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखा, माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वो मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। तो सांसदों ने इन्हें अपना माना, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या इन्होंने सांसदों को भी अपना माना? थोक के भाव में राज्यसभा सांसदों को इन्होंने दोस्तों निलंबित कर दिया था। याद होगा आपको वो घटनाक्रम। इन्होंने आगे लिखा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव, ज्ञान मिला वो अत्यंत मूल्यवान रहा। ये मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा, भागीदार रहे। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि देश में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है और इस विकास में ये भागीदार रहे। सरकार की यहाँ पर भूरी भूरी ये प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्मानीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। तो यहां पर सरकार की तारीफ कर रहे हैं, अपनी सराहना कर रहे हैं, अपने कार्यकाल को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, उपलब्धियों भरा बता रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर लेटर में जो कारण दिया गया है कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तमाम जो विश्लेषक हैं ये मानते हैं कि ये रीजन हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनसे इस्तीफा लिया गया है, इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, इनसे इस्तीफा लिया गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इनका जमीर जाग गया और ये अब सतपाल मलिक जी के रास्ते पर चल सकते हैं। अब जब चलेंगे तब पता चलेगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इनका जमीर जाग गया है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र से पहले इस्तीफा देकर जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी को संदेश दिया है कि 75 साल के पार के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाना है। यह भी एक संकेत कहा जा रहा है कि इस इस्तीफे से शुरू हो गया है। याद करिए, मोहन भागवत ने कहा था कि भाई 75 वर्ष जब हो जाए तो अपने आप को बड़े पदों से अलग हो जाना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए। आपको बता दें कि 17 सितंबर को मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे। अब वो उस दिन अपना पद छोड़ेंगे, वो देखना होगा। अभी से मैं कुछ नहीं कहूंगा। और मजे की बात तो ये है कि आरएसएस जो चीफ हैं भागवत, वो भी 15 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब तो अभी 75 वर्ष के हुए ही नहीं हैं, मात्र 74 वर्ष के थे। 2027 तक इनका कार्यकाल था, संवैधानिक पद पर थे, तो फिर इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? दोस्तों ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल विधेयकों को लेकर फैसला सुनाया था और राज्यपाल राष्ट्रपति को निर्देश दिया था, तो इनको दिक्कत आई थी। इन्होंने आर्टिकल 142 को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी पावर है, पूर्ण न्याय का अधिकार देता है, उस आर्टिकल 142 को, संविधान के आर्टिकल 142 को इन्होंने परमाणु मिसाइल बता दिया था। ये वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, भूलिएगा नहीं दोस्तों। कहने को तो ये संवैधानिक पद पर थे, लेकिन उन्होंने संविधान की कितनी रक्षा की ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इन्होंने संविधान की रक्षा कितनी की, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने यहां एक रणनीति बनाई है। दोस्तों कहा तो यही जा रहा है कि ये जो इस्तीफा दिया गया है, दरअसल दिया नहीं गया है, इस्तीफा लिया गया है। हालांकि दिखाया तो ऐसे जा रहा है जैसे सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा हो, शांतिपूर्वक चल रहा हो, लेकिन कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने यह रणनीति बनाई है और इस समय दो नाम चर्चा में आ रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। एक तो नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है, एक वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम आ रहा है। हालांकि बहुत सारे नाम चर्चा में और हैं, बहुत सारे नाम चर्चा में और आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का नाम इस समय सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से उछाला जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। बड़ा सवाल, क्या वाकई नीतीश कुमार इस पद को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वसुंधरा राजे जो अभी कभी कभी तेवर दिखा देती है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या वो इस पद को एक्सेप्ट करेंगी? मुझे तो फिलहाल नहीं लगता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए इन दोनों का नाम चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उपराष्ट्रपति धनखड़ के कार्यकाल को